सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की कुछ खास खबरों में। आइए जानते हैं तमाम बड़ी खबरें, इंपॉर्टेंट नई जानकारी। बने रहिएगा अंत तक, जानेंगे एक एक करके ये सारी खबरें। आपके खाते में सरकार पैसा देने वाली है, वहीं पर सीएम योगी का बयान भी काफी ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है। ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, अंत तक दोस्तों आप बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं वेदर को लेकर। गर्मी के कहर के बीच अगले 4 दिनों तक होगी बारिश। यूपी दिल्ली में भी बरसेंगे बादल। जानिए मौसम का क्या हाल है। उत्तर भारत के कई राज्यों में गर्मी का कहर जारी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत कई इलाकों में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। दिन में बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में लोग तापमान के कम होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जल्द इससे कोई राहत नहीं मिलने वाली। हालांकि भीषण गर्मी के बीच कई राज्यों में बारिश और आंधी तूफान की संभावना बन रही है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी और दक्षिण भारत में अगले 5 दिनों तक हीट वेव चलने वाली है। 26 अप्रैल से 29 अप्रैल के बीच में बारिश भी होगी। 26 और 27 अप्रैल के बीच में मध्य भारत में आंधी तूफान का अलर्ट जारी हुआ है। वही 24 घंटे में पश्चिम बंगाल समेत हिमालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा में भी हीट वेव का कहर जारी रहेगा। उत्तर भारत के लिए मौसम विभाग का पूर्वानुमान जारी हुआ है, जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 29 अप्रैल तक 4 दिनों तक बारिश, बर्फबारी और आंधी तूफान। वही राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 26 अप्रैल के बाद बारिश और आंधी हो सकती है। वही दोस्तों, खाते में कब आएगा पीएफ का पैसा? ईपीएफओ ने इस सवाल का दिया है जवाब, खुश हो जाएंगे आप। दोस्तों, अगर आप भी नौकरी पेशा वाले हैं और कर्मचारी भविष्य निधि में निवेश करते हैं तो आपके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण खबर है। ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ब्याज दर की घोषणा की है। सरकार के द्वारा ब्याज दर को 8.15% से बढ़ाकर 8.25% तक कर दिया गया है। अब खाता धारकों को संस्थान के द्वारा दिए जाने वाले ब्याज का इंतजार है। इसे लेकर लोग सोशल मीडिया पर लगातार सवाल पूछ रहे हैं। इसका जवाब ईपीएफओ के द्वारा दिया गया है। इस संबंध में एक यूजर के सवाल का जवाब देते हुए ईपीएफओ ने कहा कि अभी पीएफ ब्याज के भुगतान की प्रक्रिया पाइपलाइन में है और जल्द ही यह राशि आपके अकाउंट में नजर आने लगेगी। मैसेज से मिलेगी पैसा जमा होने की जानकारी। बताया जा रहा है कि लगभग जून तक खाते में पैसा पहुंचेगा। प्रचंड गर्मी से अभी तक राहत नहीं मिल रही है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी। आगरा से गोरखपुर तक क्या हाल है? आगरा दूसरे नंबर पर तो वाराणसी तीसरे नंबर पर सबसे गर्म शहर बना हुआ है। कानपुर में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार भीषण गर्मी का सिलसिला शनिवार तक जारी रहेगा। अभी तक राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन आपको बता दें कई सारी जगहों पर बदलाव भी हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि सोमवार को बारिश हो सकती है। आगरा में हीट वेव का अलर्ट है। 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है दिन का पारा। 2-3 डिग्री तक और बढ़ जाएगा तापमान। दोपहर में ना निकले, खूब पानी पिएं, ऐसा डॉक्टर कह रहे हैं। सीजन का सबसे गर्म दिन शुक्रवार रहा। प्रयागराज में 44 डिग्री तक पारा पहुंच गया। बॉलीवुड में नेपोटिज्म पर खुलकर बोली परिणीति चोपड़ा। कहा फिल्म इंडस्ट्री में चलता है फेवरेटिज्म। परिणीति ने नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि लोग नेपोटिज्म की बात करते हैं, लेकिन उन लोगों पर और ज्यादा दबाव होता है जिसका कोई इंडस्ट्री में होता है। उनकी वजह से आपको पहला मौका मिल जाता है, लेकिन लोग स्टार का बच्चा, सुपरस्टार की बहन वगैरह कहते हैं। अगर आप अच्छा काम नहीं करेंगे तो दर्शक आपको रिजेक्ट कर देंगे। उन्होंने खुद की और प्रियंका चोपड़ा की बातें भी की। इस वजह से उन्होंने कहा कि नेपोटिज्म के साथ फेवरेटिज्म भी चलता है। तो सूरत पर कमेंट करने वालों को मुंह तोड़ जवाब मिला है। यूपी बोर्ड 10वीं टॉपर प्राची निगम ने ट्रोल से कही ये बात, दिल जीत लेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें उत्तर प्रदेश बोर्ड में 10वीं का रिजल्ट जब आया इस साल, सीतापुर की प्राची निगम टॉप कर गई। 98.5 लगभग उन्होंने % लाया। पूरे राज्य में हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में टॉप कर दिया। स्कूल टीचर, दोस्त, रिश्तेदार ने प्राची को बधाई दी। बेटी की इस उपलब्धि पर परिवार बेहद खुश था। सोशल मीडिया पर यूपी बोर्ड 10वीं टॉपर की प्राची निगम छाई हुई थी। हालांकि इस बीच कुछ सोशल मीडिया यूजर को प्राची की प्रतिभा से ज्यादा उनके फेशियल हेयर ही नजर आए। कुछ यूजर ने प्राची के चेहरे पर बालों को लेकर काफी ट्रोल भी किया। जब इस पर प्राची ने बात कही तो उन्होंने ट्रोल्स को ऐसा जवाब दिया कि आपका दिल जीत लेगा। प्राची ने सूरत और सीरत पर कमेंट करने वालों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मैं उन्हें धन्यवाद करना चाहती हूं जिन लोगों ने मेरी फोटो को देखकर लगा कि ये कैसी लड़की है और उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने आगे कहा कि सूरत और सीरत पर कमेंट करने वालों को बधाई, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या कह रहे हैं। वही बीजेपी सांसद रवि किशन की दरियादिली देखने को मिली। घायल महिला देख काफिला रोका, भेजा अस्पताल। रवि किशन बीजेपी के टिकट पर दूसरी बार चुनावी मैदान में हैं। उनका मुकाबला समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी काजल निषाद से है। वह सुबह से लेकर देर रात तक धुआंधार प्रचार अभियान में लगे हुए हैं। इस बीच बीजेपी सांसद रवि किशन की दरियादिली भी देखने को मिली और घायल महिला को देखकर उन्होंने अपना काफिला रोका और उनको अस्पताल भी भेजा है। वही सीएम योगी ने दिया बयान। कहा कि ये बेशर्म लोग भारत की आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं। संभल में सीएम योगी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल लोकसभा क्षेत्र के बिलारी में जनसभा की। उन्होंने इंडिया ब्लॉक पर जमकर हमला बोला, साथ ही सपा को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि ये लोग अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद के खाने की छूट देना चाहते हैं, यानी गोकसी की छूट देने की बात कह रहे हैं। ये बेशर्म लोग भारत को आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जी हां, सीएम योगी ने शुक्रवार को मुरादाबाद की संभल लोकसभा सीट पर जनसभा संबोधित करते हुए कहा कि ये गोकसी की छूट देने की बात कर रहे हैं। क्या हिंदुस्तान कभी इसे स्वीकार करेगा?
वहीं सीएम योगी बोले कांग्रेस का घोषणा पत्र लोकतंत्र के लिए घातक, वोट के जरिए उनके मंसूबों पर पानी फेरा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को लोकतंत्र के लिए घातक बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा विकास, सुरक्षा और सुशासन के मुद्दे पर चुनाव में उतरी है, मगर पहले चरण में ठीक पहले कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में देश के तालिबानीकरण को लेकर जनता की संपत्ति और पर्सनल लॉ जैसे मुद्दों का समर्थन किया, जिसके जरिए वह मजहबी आधार पर देश के विभाजन की आधारशिला रखना चाहते हैं। भाजपा हर हाल में इसका पुरजोर विरोध करेगी। वहीं 2 चरणों में ही पीएम मोदी ने 400 पार का नारा लगाना बंद कर दिया। तेजस्वी यादव का बीजेपी पर तंज है। तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को कहा कि 2 चरणों के लोकसभा चुनाव के मतदान ही हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब की बार 400 पार वाला नारा लगाना बंद कर दिया है। वह पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला, कहा कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। पीएम मोदी ने कहा कि राजद और कांग्रेस के इंडी गठबंधन को देश के संविधान और लोकतंत्र की परवाह नहीं है। या वह लोग हैं जिन्होंने दशकों से बैलेट पेपर के बहाने लोगों का अधिकार छीना है, यहाँ तक कि पोलिंग बूथ और बैलेट पेपर लूट लिए जाते थे। तो दोस्तों, खत्म हुआ है दूसरे चरण का मतदान। त्रिपुरा में सबसे अधिक तो यूपी में सबसे कम वोटिंग हुई है। यहाँ आपको बता दें, दूसरे चरण में असम की 5, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 3, कर्नाटक की 14, केरल की 20, मध्य प्रदेश की 6, महाराष्ट्र की 8, राजस्थान की 13 और उत्तर प्रदेश की 8, बंगाल की 3, जम्मू कश्मीर की 1, मणिपुर और त्रिपुरा की 1-1 सीट पर वोट डाले गए हैं। दूसरे चरण का मतदान जब खत्म हुआ तो यूपी में सबसे कम 54.5% तक वोटिंग हुई और इसके साथ ही त्रिपुरा में सबसे ज्यादा लगभग 80% तक वोटिंग हुई है। तो यूजर के लिए कमाल का अपडेट लेकर आया है व्हाट्सएप। चैट टैब में मिलेगा ये गजब का फीचर। व्हाट्सएप पे बीते दिनों कई सारे नए फीचर लेकर आ रहा है और कंपनी के नए फीचर से यूजर की चैटिंग एक्सपीरियंस भी मजेदार बन जा रही है और इंटरेस्टिंग हो जा रही है। व्हाट्सएप लगातार नए फीचर पर काम करता है और यूजर के लिए रोल आउट भी करता है। नए फीचर की लिस्ट में अब एक और नया नाम जुड़ गया है। इस फीचर का नाम है फेवरेट चैट्स टैब। यह फीचर यूजर को उनके फेवरेट कॉन्टेक्ट्स और ग्रुप को तुरंत सर्च करने में मदद करता है और व्हाट्सएप के इस नए फीचर की जानकारी WA बीटा इन्फो ने दी है। वह मोहम्मद सामी ने यूपी के अमरोहा में डाला वोट, बोले कि गर्व की बात है कि पीएम मोदी ने मेरी तारीफ की है। मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद सामी ने कहा कि यह मेरे लिए गर्व की बात है कि पीएम मोदी ने अमरोहा में अपने भाषण के दौरान मेरा नाम लिया और मेरे खेल की प्रशंसा की है। वही 4 धाम यात्रा में 11 दिनों में 15 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो गया है। यात्रा से पहले ये काम आप जरूर करिएगा, नहीं तो बन सकती है आपके ऊपर टेंशन। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ समेत 4 धामों के दर्शन करने के लिए पहले तीर्थ यात्री ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आपको बता दें, 4 धाम रजिस्ट्रेशन के बिना यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। पिछले वर्ष करीब 55 लाख श्रद्धालुओं ने 4 धाम के दर्शन किए थे। इस बार यात्रा के रिकॉर्ड स्तर पर रहने की उम्मीद जताई जा रही है। 4 धाम यात्रा को लेकर शासन प्रशासन की ओर से इंतजाम भी किए जा रहे हैं। तो चारों धाम का जो कपाट खुलने की तारीख है उसको आप जान लीजिए। केदारनाथ धाम 10 मई को खुल जाएगा, बद्रीनाथ धाम 12 मई को, गंगोत्री धाम 10 मई को, यमुनोत्री धाम 10 मई को और हेमकुंड साहिब धाम 25 मई को खुल जाएगा। वही गो फर्स्ट को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सभी 54 विमानों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को गो फर्स्ट के लिए निर्देश दिया। DGCA को अगले 5 कार्य दिवसों के भीतर गो फर्स्ट द्वारा पट्टे पर लिए गए विमानों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना होगा। तो यूपी में 41 दिनों तक बंद रहेंगे सरकारी स्कूल। गर्मियों की छुट्टियों पर आ गया है बड़ा अपडेट। जी हां, अगर आप भी यूपी के रहते हैं तो इस बात को ध्यान सुनिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार चढ़ता हुआ पारा लोगों को परेशान कर रहा है। दिन चढ़ते ही चिलचिलाती धूप से बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक परेशान हो रहे हैं। इस बीच भीषण गर्मी से ज्यादातर बच्चे परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उनको विद्यालय वगैरह जाना पड़ रहा है भीषण गर्मी में। यूपी में स्कूल लगभग 41 दिनों तक बंद रहेगा। उत्तर प्रदेश में 15 मई या 20 मई से छुट्टी का ऐलान हो जाएगा और 1 जुलाई तक विद्यालय बंद होगा। और इस बार आशंका जताई जा रही है कि 15 मई से ही विद्यालय बंद हो जाएगा, क्योंकि भीषण गर्मी पड़ रही है। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर तो ये जानकारी देखी ही जा सकती है। तो जल्द ही छुट्टी होने वाली है। 15 मई तक विद्यालय बंद होगा। बस 10 से 15 दिन तक और विद्यालय खुलने वाला है। तो जियो सिनेमा प्रीमियम प्लान लेकर आया है। 1 रुपए से कम के सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। मुकेश अंबानी ने नेटफ्लिक्स और अमेज़न को बड़ा झटका दिया है। मुकेश अंबानी ने OTT के क्षेत्र में बड़ा धमाका किया है। उनकी कंपनी ने जियो सिनेमा प्रीमियम प्लान पेश किया है। इसका सब्सक्रिप्शन 1 रुपए से भी कम की कीमत पर उपलब्ध होगा, यानी आप पूरे 1 महीने 29 रुपए से कम के प्रीमियम में जियो सिनेमा प्रीमियम प्लान चला पाएंगे। और आपको बता दें, पिछले कुछ समय से जियो सिनेमा ने लगातार अपने कंटेंट को बढ़ाया है। ऐसे में अब आप एड फ्री मैच भी देख पाएंगे, IPL वगैरह, और इसके साथ ही आप कई ऐसे वेब सीरीज है जो आप जियो सिनेमा पर फ्री में देख पाएंगे एड फ्री। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी जो आपके साथ शेयर किया गया है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ नई जानकारी में। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।